Assalamu alaikum, dear friends, dear audience, and dear viewers, my dear profiles. This is MS Ayubi and you're watching Smart Professional Educator. All of you are welcome in Smart Professional Educator. आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल में और आप सबकी सुहागत हो हमारे चैनल में. All of you are welcome and ahla wa sahla. Dear friends, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में in our daily life, in our social life, we are making a lot of interactions with each other, with people, and sometimes इस तरह होता है कि हमारा कुछ करने को जी चाहता है, कोई काम करने को जी चाहता है, कुछ खाने को जी चाहता है, कुछ खेलने को जी चाहता है, पर क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे उससे मिलने को जी चाहता है. तो मतलब ये जी चाहता है, जी चाहता है. अगर इसी सेंस में, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, एट द टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, व्हाट विल यूज फॉर जी चाहता है. समटाइम हम यूं भी कहते हैं मेरा दिल करता है, मेरा दरिया में नहाने को मेरा दिल करता है. मतलब मेरे जी चाहते हैं. दिल करता है का मतलब यही होता है ना कि मतलब मेरा जी चाहता है. एंड जी चाहता है के लिए हम यूज करते हैं feel like. Look at that, feel like. मेरा जी चाहता है, feel like. अच्छा, अब इसके लिए हमारे साथ एक तरीकाकार तो होना चाहिए. वो तरीकाकार ये है. Look at that to the whiteboard. This is the way of building the sentence. हम अपना जुमला शुरू करेंगे सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट यानी जो हम सब्जेक्ट तो आप जानते हैं ना, बहुत सारे वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. सब्जेक्ट से जुमला शुरू करेंगे. सब्जेक्ट के बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फील लाइक. सब्जेक्ट से जुमला शुरू करना है, देखिए उधर, और फिर फील लाइक और फील लाइक के बाद फिर हमने वर्ब लगाना है, वर्ब यूज करना है, काम यूज करना है, एक्शन यूज करना है. सो वो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन यूज करेंगे. सो सब्जेक्ट से जुमला शुरू करना है, उसके बाद फील लाइक यूज करना है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, और उसके बाद फिर उसके साथ आईएनजी को लगाना है, यानी ऐड करना है आईएनजी को. सो दैट इज इन अदर वर्ड्स we said that this is the present participle. So present participle को यूज करना है, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करके यूज करना होगा, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को यूज करना है, जो भी ऑब्जेक्ट हो हमारे साथ सेंटेंस में. अब हम मिसालें करेंगे तो मिसालों से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, लेकिन जरा गौर चाहिए, आपका कंसंट्रेशन चाहिए, आपका मुकम्मल तवज्जो आपको मरकूज करनी चाहिए, यकसुई चाहिए आपकी. उसका नाचने को जी चाहता है, उसका निहाने को जी चाहता है, उसका बिरयानी खाने को जी चाहता है. वेरी इजी, वेरी नाइस, very smooth way of talking in English, very smooth way of converting our emotions in English in such context of ji chahta hai. So come and look at these examples, try to understand with best concentration. Your concentration is needed here. So देखिएगा, dear audience and dear friends, now look at this example. उसका खाने को जी चाहता है, उसका खाने को जी चाहता है. हमारे साथ इसी सेंटेंस में उस या उसका यानी उस ये वाला लफ्ज जो है ये हमारे साथ सब्जेक्ट है. उसके बाद हमारे साथ खाने को, खाना हमारे साथ क्या है, यहाँ पर ये खाना हमारे साथ जो है इस ईट, और ईट के साथ हमने आईएनजी को यूज करना होगा क्योंकि ये वर्ब है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसी सेंटेंसेस में आईएनजी को साथ में मिला देते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, लुक एट दैट टू द व्हाइट बोर्ड. शी फील्स लाइक ईटिंग. शी फील्स लाइक ईटिंग. अब यहां पे देखिए हमने फील के साथ एस का इजाफा कर दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का कायदा है, कानून है कि जहां पर हमारे साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउंस आ जाते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, एस या ईस का इजाफा करते हैं, और जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउन ना हो वहां पर हम कोई इजाफा नहीं करते एस या ईस का. सो माय डियर व्यूअर्स, वंस अगेन लुक एट दैट. शी फील्स लाइक ईटिंग. She feels like eating. ओके, अगर हम चाहे कि इस जुमले को हम नेगेटिव में बोले, उसका खाने को जी नहीं चाहता, अगर हम इस तरह करें कि
Now look at this, that it is in negative form. She और फिर feel like से पहले हमने doesn't यूज करना होगा क्योंकि नहीं करता। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? doesn't, क्योंकि ये present indefinite में है जुमला, और present indefinite में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी he, she और it और कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमने क्या करना होता है? हमने doesn't यूज करना होता है। doesn't, she doesn't feel like eating, she doesn't feel like eating, उसका खाने को जी नहीं चाहता। she doesn't feel like eating। और अगर हम सवाल कर दे, अगर हम पूछ ले कि क्या उसका खाने को जी चाहता है, किसी क्या उसका खाने को जी करता है? लुक एट दिस सेंटेंस प्लीज। क्या उसका खाने को जी करता है? तो ये आप इंटरोगेशन हो गया, इंटरोगेटिव। नाउ इन इंटरोगेटिव व्हाट? The same is the way. Only we will begin our sentence with does. After does, we will put subject. After subject there, then we will use feel like, and then the same is the way as like the previous. First of the word with ing, eat के लिए. So क्या उसका खाने को जी करता है? क्या उसका खाने को जी करता है? Now look at that. Does she feel like eating? Does she feel like eating? Does she feel like eating? Dear viewers, now look at this sentence. मेरा वहां जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मेरा वहां जाने को जी चाहता है। हाँ, समझ रहे हो ना? तो क्या करना है हमने? दोबारा आपको बता दूं, सब्जेक्ट से जुमला शुरू कीजिएगा, उसके बाद फील लाइक यूज करें, फील लाइक के बाद वर्ब प्लस फॉर्म आईएनजी को ऐड करें और ऑब्जेक्ट लगा दें। सिंपल बात है। और यहां पर एक चीज आपको बता दूं, मेरा वहां जाने को जी चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहां पर मेरा आई, तो आई चूंकि हमारे साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम सिर्फ फील लाइक यूज करेंगे, फील के साथ इस या इस का इजाफा हमने नहीं करना है। और अगर हम नेगेटिव में यूज करना चाहें तो फिर हम डोंट यूज करेंगे, और अगर हम क्वेश्चन करना चाहिए इसी सेंस में तो फिर हम डू से अपना जुमला शुरू करेंगे। बस यही सिंपल। सो मेरा वहां जाने को जी चाहता है, मेरा वहां जाने को जी चाहता है। सो जुमला शुरू कीजिए आई से। आई फील लाइक गोइंग देयर, आई फील लाइक गोइंग देयर। मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। आई फील लाइक गोइंग देयर, आई फील लाइक गोइंग देयर। मेरा वहां जाने को जी नहीं चाहता, मेरा वहां जाने को जी नहीं चाहता। अब हमने क्या करना है? डोंट यूज करना है बस। I don't feel like, I don't, look at that, I don't feel like going there. मेरा वहां जाने को जी चाहता है, I feel like going there. मेरा वहां जाने को जी नहीं चाहता, I don't feel like going there. I don't feel like going there. क्यों मेरा वहां जाने को जी चाहता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या मेरा वहां जाने को जी चाहता है? तो सवाल है, सो फिर डू से शुरू कीजिएगा। Do I feel like going there? सिंपल बस। Do I feel like going there? Dear students, now look at this example. क्या तुम्हारा दूसरों को बेवकूफ बनाने को जी चाहता है? क्या तुम्हारा दूसरों को बेवकूफ बनाने को जी चाहता है? दूसरों को बेवकूफ बनाना, तो क्या तुम्हारा दिल चाहता है? क्या तुम्हारा जी चाहता है? क्या तुम्हारा दिल करता है कि दूसरों को बेवकूफ बना ले? तो हम यूं बोलते हैं ना कि क्या तुम्हारा दूसरों को बेवकूफ बनाने को जी चाहता है। वही सेम तरीका है। जुमला हमने शुरू करना है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद हमने फील लाइक, और फील लाइक के बाद वर्ब प्लस फॉर्म विद एडिशन ऑफ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने यूज करना है। बार बार मैं इसलिए दोहराता हूं ताकि आपके जहन में ये पक्का हो जाए, पक्की तौर पर आपके जहन में बैठ जाए और आगे आपको रवा बोलने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। डू यू, उसके बाद फील लाइक, डू यू फील लाइक, डू यू फील लाइक मेकिंग द अदर्स, डू यू फील लाइक मेकिंग द अदर्स। और बेवकूफ बनाने के लिए हम गोपी का लफ्ज यूज करते हैं, गोपी। डू यू फील लाइक मेकिंग अदर्स गोपी, डू यू फील लाइक मेकिंग द अदर्स गोपी। मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। Do you feel like making the others goofy? Do you feel like making the others goofy? Dear viewers, look at this example. उसका यहाँ रहने को जी नहीं करता, यानी उसका यहाँ रहने को दिल नहीं करता। So, उसका यहाँ रहने को जी नहीं करता या दिल नहीं करता। फिर वही सेम सेंटेंस, सेम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका यहाँ रहने को दिल नहीं करता। सो देखिए उधर, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। शी से हमने जुमला शुरू करेंगे क्योंकि शी हमारे साथ यहाँ पे सब्जेक्ट है। सो शी, उसके बाद क्या करना है हमने? डजंट, शी डजंट फील लाइक,
She doesn't feel like living here. Live फर्स्ट फॉर्म है और ing साथ में लगाना है हमने. Should, so look at that. She doesn't feel like living here. She doesn't feel like living here. Dear friends, in this example, मेरा गुल्ली डंडा खेलने को दिल किया. गुल्ली डंडा एक खेल है, बच्चों का खेल है. मेरा गुल्ली डंडा खेलने को दिल किया. अब इसमें थोड़ा सा गौर हमने करना है. किया मतलब पास्ट. सो किया, यहां पर हम फील की जगह फेल्ट यूज करेंगे. बस मेरा गुल्ली डंडा खेलने को दिल किया. I felt like playing tap cat. I felt like playing tap cat. Now dear friends, in this example, मेरा चाय पीने को दिल नहीं चाहता. I don't feel like having tea. अब ये पीने के लिए हम यहाँ पर इसी सेंस में हम having यूज करेंगे. have के साथ ing, have के साथ हमने ing लगा दिया. या आप take भी यूज कर सकते हैं, take के साथ ing भी लगा सकते हैं, लेकिन मोर सुटेबल यहाँ पर having आता है. So look at that. I don't feel like having tea. आप यू भी कह सकते हैं. I don't feel like taking tea. I don't feel like taking tea. और बेहतर यह है कि आप यूज करें having tea. I don't feel like having tea. और हम यू बोले कि मेरा चाय पीने को जी करता है. So I feel like having tea. I feel like taking tea. I feel like having tea. दोनों ठीक है. taking tea, having tea. More suitable, having tea. I feel like having tea. ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे. अल्लाह करे कि आप दिन दुगनी रात चुगनी अपनी फ्लुएंसी गेन कर पाए और प्रॉपर इंग्लिश बोलने के आप काबिल हो जाए. डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो लाइक कीजिएगा. और अगर आप हमारे चैनल में नई है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी.